Hello friends, welcome to our final session of जुलाई बैच। मैं चिंतन दलाल आप सबका स्वागत करता हूं। मिलिंद सी आवाज नहीं आ रहा है आपको? पीयूष आपको आवाज आ रहा है? यस यस आ रहा है, क्लियर। मिलिंद जी एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज। क्या ये बिगिनिंग है या एंड है? बहुत लोगों को लगेगा कि आज तो क्लास खत्म हो गया, अभी घर जाने का, स्कूल ओवर। ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये एंड नहीं है। दिस इज द बिगिनिंग of your new era of wealth creation. So friends, मैं चिंतन दलाल from Profit from You, I once again welcome you. Next slide please. Okay, तो आपने 4 महीना जो कोर्स किया उसमें बहुत सारा सीखा है, लेकिन हम लोग आपके लिए पूरे पास्ट एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट है, जो भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत अच्छा वेल्थ बनाते हैं, एंड दे टेक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन वेल्थ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कराऊंगा डॉक्टर धवल शाह पाटन से। वेलकम वेलकम मिस्टर धवल। थैंक यू चिंतन भाई। वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। चिंतन सर, मैं आप जो अभी आपने एक स्लाइड दिखाई बिगिनिंग और एंड, तो मैं उसका सबसे पहले तो आंसर देना चाहूंगा कि वेल बिगिनिंग इज ऑलमोस्ट हाफ डन। तो जैसे इन लोगों ने प्रॉफिट फ्रॉम इट को चुना है, तो वहीं से उनका आधा जर्नी तो खत्म हो गया है। अभी जो उनको स्टार्ट करना है, तो आगे की जर्नी किस तरह से उनको मतलब फेस करनी है, उसके बारे में मैं आप सबको बोलना चाहूंगा। होप इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, आप लोगों के आप में से बहुत सारे लोगों के पूरे माइंडसेट चेंज हो गए होंगे। क्योंकि इनिशियली जब मैं अपनी खुद की बात करना चाहूंगा, तो पहले मैं डेली ट्रेडिंग करता था, कुछ स्क्रिप्ट्स को मैं बाय करता था, उसके बाद में मैं 15-20% के रिटर्न के बाद उसको छोड़ देता था। और बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स भी थी कि जिसको मैं बाय करने के बाद में काफी लॉसेस होने के बावजूद मैं उसको स्टॉप लॉस रख के या उसको छोड़ नहीं पाता था। मतलब कि मेरा फंडामेंटल क्लियर नहीं था, या तो फिर किसी की मैसेज के थ्रू, या तो कोई स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा गिर गई हो तो मैं उसको ट्रैक करता था और फिर अल्टीमेटली उसमें एवरेज करना चालू कर देता था। तो बहुत सी स्क्रिप्ट्स में बेनिफिट्स होते थे, बहुत सारी अल्टीमेटली स्क्रिप्ट्स ऐसी भी पोर्टफोलियो में इकट्ठी हो जाती थी कि जिसका मतलब 2-2, 3-3, 4-4 साल तक उसके बाइंग लेवल पे भी वो नहीं आ सकती थी। तो ये सब कोर्स खत्म करने के बाद में पूरा पता चला कि बीएससी में टोटल 170 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज लिस्टेड है। वो भी हर 3 या 4 साल में वो रिवाइज हो के उसका फर्दर क्लासिफिकेशन हो के वो अपग्रेड होती रहती है। तो जैसे बीएससी जैसी इतनी बड़ी वेबसाइट को भी अपनी साइट को अब कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना पड़ता है। उसी तरह से पीयूष सर भी अपने कोर्सेज में काफी अपग्रेडेशन हर साल में लाते हैं। हर साल तो क्या बोलूं, हर क्वार्टर में लाते रहते हैं, और जो भी होता है वो क्या इंप्लीमेंट कंटिन्यूसली करते रहते हैं। तो हमें भी दोस्तों साल में एक बार तो सर का कोर्स करना ही चाहिए। उससे जो भी नए चेंजेस आएंगे उन सबसे आप अपग्रेड होते रहोगे। और हर एक क्वार्टर में ये प्रॉफिट फ्रॉम इट की तरफ से जो स्टूडेंट्स है वो लोग कंटिन्यूसली रिजल्ट प्रेजेंट करता है, Q1, Q2, Q3 और Q4 चारों क्वार्टर का। तो आपको कुछ ना हो पाए तो एटलीस्ट वन कंपनी को तो प्रेजेंट करना ही है। उससे क्या होगा, आपका कोर्स रिवाइज होता रहेगा और जो भी नए चेंजेस आएंगे वो आपको पता रहेंगे। और साथ साथ में आप कंटिन्यूसली मार्केट के टच में रहोगे, और जिस तरह से सर ने सिखाया है वही ढंग से हम लोग उसको फॉलो कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर एक बार आपका कोर्स खत्म हुआ हो या किसी लोगों का बाकी हो तो एक बार वापस रिवाइज कर ले, और उसके बाद में इमीडिएटली जो भी क्वार्टरली प्रेजेंटेशन आता है तो उसमें पार्टिसिपेट करना चालू कर दे। यहाँ पे जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन किए हुए, वो लोग भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे, और सर भी हर एक प्रेजेंटेशन से पहले आप सबको गाइड करते हैं हमेशा। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा एक ढंग से विजन बनेगा। जो अभी अभी आपने सीखा है, कुछ लोगों ने 100% उसको ग्रास्प नहीं किया होगा, आधा अधूरा उन लोगों का होगा नॉलेज। तो ये जैसे जैसे वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चालू करेंगे, उस हिसाब से उन सबका पूरा का पूरा जैसे सर का पूरा सिखाया हुआ है उसको 100% फॉलो कर सकेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप एक बार कोर्स को वापस रिवाइज कर लें, और उसके बाद में ये जो भी डेली एक्टिविटीज होती है सर की, उसको फॉलो करना चालू करें। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा विजन बनेगा, आपको पता चलेगा कि आपको कैसे फंड को पोर्टफोलियो जो सर वेटेड दिखाते उस हिसाब से डाइवर्ट करना है, कैसे बाइंग लेवल को आपको सिलेक्ट करना है, और कैसे नया इन्वेस्टमेंट बाइंग रेंज के नजदीक आए तभी आपको उसको ट्रैक करना है। और जो सर का मेन मिशन है वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग, मोर देन 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट,
तो धीरे धीरे करके आपका पूरा ट्रेडिंग बंद करके आपको इस तरह से इन्वेस्टर बनना है। तो सारी जर्नी तभी सक्सेसफुली आप फॉलो मतलब कर पाओगे जब आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चालू करोगे, और जब आपका पूरा माइंडसेट जिस तरह से सर ने कोर्स हमें सिखाया है उस तरह से 100% हम फॉलो करना जब तक नहीं चालू करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। थैंक यू धवल भाई। और कैसा चल रहा है आपका प्रेजेंटेशन और वेल्थ क्रिएशन? बहुत ही मजा आ रहा है। अभी तो ये मतलब ऐसा है कि अभी तक 11-12 कंपनीज प्रेजेंट की है, तो जैसे जैसे नए नए प्रेजेंटेशन करते रहते हैं तो हमें भी बहुत मतलब अपग्रेडेशन, हम मतलब पहला अपना जो प्रेजेंटेशन है वो देखे और अभी आखिरी में जो प्रेजेंटेशन किया है वो देखे, तो हम मतलब अपने आप को अपने से कंपेयर करें तो ही पता चल जाता है कि पहले कैसा था और अभी क्या है। यस अपने को पुराना अपना जो हम होमवर्क करते थे या अपना प्रेजेंटेशन है वो भी हम देखें ना तो वी विल फाइंड अवर स्मॉल मिस्टेक्स। सही बात है, बहुत छोटी मिस्टेक होती है, हमको लगा कि यार ये मिस्टेक करते थे हम, तो दैट चेंजेस पूरा जो छोटा चेंजेस है ना आपका शिप एकदम राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। देखो आईआईपी डेटा आ रहे हैं, इन्फ्लेशन के डेटा आ रहे हैं, जीडीपी के डेटा आ रहे हैं, का कुछ कभी फॉलो नहीं करते थे, मैसेज में पढ़ते थे तब पता चलता था कि आज ये हुआ इसकी वजह से ये हुआ। तो सर तो हमें पहले से ही बोल देते कि 12 तारीख को डेटा देखने, वो देखने से ही पता चल जाता है कि आगे का मुंह क्या रहेगा। वो टेलीग्राम से मैसेज नहीं देखते सर अभी? हाँ मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो रियली इंटरेस्टेड है इसमें उसको सर के जो भी, हम तो वेट करते हैं कि सर का प्रॉफिट फॉर्म की ट्यूब में उनका सर का खुद का नया वीडियो कब अपलोड होता है, जैसे वो अपलोड होता है सीधा देखते हैं। yes. और जो भी स्टूडेंट्स के भी जो प्रेजेंटेशन है उसके में 40-50 कंपनीज अपनी जो है वो सारे प्रेजेंटेशन के सारे अपग्रेडेशन हमें मिल जाते हैं। तो सबको ये देखना चाहिए, सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने से पूरा खत्म नहीं हो जाता है। मतलब अपनी एक रूटीन प्रैक्टिस बनाना है कि ये कोर्स को हमें लाइफ टाइम ऐसे फॉलो करते रहना है। यस डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स ये थे धवल जी पाटन से, डॉक्टर धवल शाह। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से जो आज हमारे साथ है, डॉक्टर मिलिंद बिड़वे जो पुणे से है, और एक डॉक्टर आज हम आपके लिए लाए हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल लाइफ चेंजिंग डिसीजन देंगे कि आपको बहुत इजी पड़ेगा फ्यूचर में, क्या गलत जा रहे हो क्या सही जा रहे हो। यस मिलिंद जी वेलकम। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, हेडफोन निकाल दीजिए, कुछ स्पीकर कुछ है तो। प्रॉब्लम नहीं हो सकता चिंतन भाई, इनका तो अभी रोज का मीटिंग हो गया। हाँ दिन में 3 बार करते हैं। लेकिन मैं बता दूं धवल भाई आपको, मिलिंद भाई को, कि अभी कुछ लोग जो ऑफिस पे हमारे कभी मिलने भी आते हैं नहीं तो बोलते हैं वो मिलिंद भाई कौन है, वो पुणे वाले डॉक्टर, क्या प्रेजेंटेशन आता है। मतलब आपकी तो बातें अभी सब लोग करने लगे। और धवल भाई का इस बार का जो प्रेजेंटेशन था ना, मेरे को बहुत लोगों ने बताया बाहर के, मतलब कि वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल से डीमार्ट का था शायद, बहुत पसंद आया लोग। हाँ सर डीमार्ट का सर, वो बढ़िया, हम लोग अपडेट होते रहते हैं। ग्रेट बहुत अच्छा, गुड। मिलिंद जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप चेंज कर दीजिए, हम बिटवीन द कोर्स आज के सेशन में वी विल कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। तो आइए फ्रेंड्स हम मिलते हैं पीयूष पटेल से जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देंगे। पीयूष भाई वेलकम वंस अगेन। यस चिंतन भाई। यस लाउड एंड क्लियर। जब आखिरी दिन होता है, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, हम अपने घर को जाएंगे, राइट, लेकिन ये जनरली होता है ना कि चलो पूरा सेशन खत्म हुआ, राइट, तो लास्ट दिन जो है मेरे को लगता है अभी मेरी एग्जाम चालू इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड कब बनेगा, मेरा रिपोर्ट कार्ड तब बनेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा जब आपकी पोर्टफोलियो की जो कंपनी जो आपने लेके रखी है, सिलेक्ट कर रहे हो, उसको होल्ड करते हो और ये कंपनियां 10-10, 15-15 गुना होती है और आपको खुशी मिलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम सबका पर्पस दोस्तों क्या है? क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई ऐसा कोर्स था कि भी डिजाइन करके रख दिया, अभी आप देख लो इसको शांति से, ये प्रैक्टिकल था, हम सब लोग साथ मिलके चले, साथ में एक्सरसाइज किया। दोस्तों बिलीव मी, जब हम शुरुआत के दौर में, जब हम वर्कशॉप प्रैक्टिकल मतलब होटल में जाके भी करते थे, शुरुआत में मेरे को भी नहीं पता था मैं क्या सिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई किताब में से कुछ देख लिया और वही चीज आप लोगों को पढ़ानी है। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोगों से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, कुछ सिखाते हैं, फिर सीखते हैं कि कितना आपको समझ में आ रहा है, वैसे हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। जब हमने दोस्तों ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप हमने ऑनलाइन लॉन्च किया, हमारा प्लानिंग कोविड आने से पहले से था। कोविड से पहले आपने देखा होगा कि कई वीडियो में कोविड के पहले के बनाए हुए, राइट, तो प्लानिंग हमारा था कि कोविड में हम लोग, कोविड तो पता नहीं था आएगा, पर हम ऑनलाइन भी सिखाएंगे, पर हमको ये नहीं पता था कितना टाइम लगेगा,
क्या कैसे सिखाएंगे ऑनलाइन, बहुत मुश्किल है। जब मेरे सामने कोई बैठा होता है तो उसका ध्यान में कहीं और जाने नहीं देता हूँ, रूबरू लाइव। पर आप अपने घर हो, खाना खाते खाते सुन रहे होंगे वीडियो, राइट, साथ में एक जगह पे अपना लेक्चर चल रहा है, हो सकता है दूसरे टैब में कुछ और भी चल रहा हो, कंपनी का काम चल रहा हो, तो मेरे को ध्यान नहीं रह सकता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो मुझे बहुत डर लगता। तो जब हमने ये कोर्स शुरू किया तो मैं फियर में था कि कैसा रहेगा पता नहीं। हमने शुरुआत में सोचा कि पहले 3 दिन में सिखाते थे, अभी 11 वीक करेंगे, 11 वीक का कोर्स। पर जैसे जैसे सिखाना शुरू किया हमने देखा कि जब आप लोग सामने नहीं हो थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो हमने उसको 3 महीना किया, 4 महीना किया। आप लोगों को कितना टाइम लगा? जून से चालू किया ना अपन ने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये कौन सा महीना है? नवंबर, राइट, 5 मंथ। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ डिजाइंड है। आप लोगों को हमने समझा कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपको कितना डाइजेस्ट हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलता है? आपके प्रश्नों से पता चलता है, आपके होमवर्क से पता चलता है, राइट। तो मेरे को मेरा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, आज मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, पर आने वाले वर्षों मैं देखूंगा कि यस, आप लोगों की वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। क्या मैं सफल हुआ हूं आप लोगों को बाजार की सिंपलिसिटी समझाने में? क्या है दोस्तों? सिंपलिसिटी। ऐसा नहीं है कि आपको पीयूष पटेल को फॉलो करता रहना है ना, हम हमारे पीछे रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हमसे आगे रहना, किसी को फॉलो नहीं करना है, आप खुद रिसर्च करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो फुल्ली प्रैक्टिकल हमने पूरा प्रयत्न किया दोस्तों आप लोगों के साथ आगे बढ़ने का, और हम जरूर देखेंगे आने वाले समय में आप कैसे आगे बढ़ते हो। अब तक जो सीखा अब उसका इंप्लीमेंट का टाइम आ गया है दोस्तों। रियल लाइफ में देखो किताबें काम लगती है, राइट, पर वो किताबें कब काम लगती है? जब हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं। मेरे को, मैं जितना भी सीखा वो टाइम पे तो ऐसी सब चीजें नहीं होती थी, ज्यादातर चीजें बुक से सीखे, एनुअल रिपोर्ट से सीखे, राइट। तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था हमको सीखने में, क्वेरी होती थी कहीं से सॉल्व ही नहीं होती थी गूगल में, तो ऐसा करके देख नहीं सकते थे वो टाइम पे। तो बहुत लंबा समय जाता है सीखने में। जो 4 महीने में सीखा उसको हो सकता है हमको समझने में 10 साल लगे, राइट। पर इंप्लीमेंट करते गए तो कॉन्फिडेंस आता गया कि वाओ, ये तो बढ़िया चल रहा है, ये तो ऐसा होता है, ये वैसा होता है। टूटने के बाद हम क्या करें, कैसे इसमें बिहेव करें? तो ये बाजार कुछ नहीं है, बिहेवियर साइंस है, बिल्कुल सिंपल है। बाजार सरल है, सिंपल है, इजी नहीं है। हम कहते हैं शेयर आपके 50% टूटेंगे, सही बोल रहे। जब 50% टूटता है, पेशेंस रहता है, डर लगता है कि नहीं लगता है? ये दोस्तों शुरुआत में डर लगे, इनिशियली। जस्ट अ मिनट, या थोड़ा डिस्टर्बेंस था मेरे ओर से, ओके। तो ये शुरुआत में डर लगता है, और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हो, तब आपको पता चलता है कि यस, मुझे कैसे समय पे क्या करना है। तो अभी आप सीखे, अब आपको उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आया है। पर अब भी मैं आपको कहूंगा दोस्तों, धीमे धीमे आने वाले समय में भी तो सीखो। वो ऐसा मत सीखो कि आज कोई वीडियो देख लिया, ओके चलो गुड, वेरी गुड वीडियो, आगे बढ़ो, कल दूसरा वीडियो देखा, परसों तीसरा वीडियो देखा, मजा करी। ऐसे नहीं दोस्तों। जब भी कोई भी वीडियो देखने बैठो, जब भी कुछ लर्निंग कर रहे हो, नोट बनाते बनाते करो। ये जो नोट है ना, जब आप बनाते हो तो वो माइंड में चीजों को कंसीव करता है। हम खाली वीडियो देखते हो, आपको सब चीज याद नहीं रही, फिर आप कल दूसरा वीडियो देखोगे, नहीं याद रही। अपनी किताब प्रॉपर बनाते जाओ नोट्स की दोस्तों, लर्न करो नोट बनाते बनाते। 4 महीने बीत गए, अब आने वाले हम वर्षों साथ रहने वाले। आपकी जो पोर्टफोलियो है यहाँ से 10-20 गुना नहीं होता है, हम लोग तब तक साथ में ही है दोस्तों, राइट। तो वेल्थ साथ में क्रिएट करनी है, पर ये पूरे समय में दोस्तों जो लर्न करो, कहीं से भी सीखो, कुछ भी देखो, समय बर्बाद मत करो। अगर आपने नोट बनाते बनाते देखा है, कभी आपका समय बर्बाद नहीं होगा दोस्तों। मेरे को याद नहीं है मैंने कोई भी मीटिंग आज तक अटेंड की हो और मेरे पास पेन और पेपर ना हो, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक तो देखो पैसे नहीं होते थे इतने सारे कि जगह जगह जाके मीटिंग अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, लिमिटेड पैसे से काम करना है। तो मैं कहीं पे जाके पैसे बिगाड़ के आऊंगा थोड़ा ना चलेगा। मैं जाऊंगा, पूरा वसूल करके आऊंगा, सीखूंगा, नोट बनाऊंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, राइट। तो सीखो, नोट्स बनाओ, रिएक्ट करो जो दोस्तों आप सीख रहे हो। रिएक्ट का मतलब जो सीखा अब उसका रिएक्शन आना चाहिए। इसको मैंने ऐसे किया, अब क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या नेगेटिव हो रहा है, इसको मैं कैसे सुधारू। इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंटेशन दोस्तों आपसे ज्यादा होगा तब जब आप अपनी सीखी हुई चीजों को शेयर करते हो। जो सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट किया,
हमने लोगों के साथ जब जानकारी बांटी तब क्या होता है पता है, और लर्निंग बढ़ती है। हमेशा गोल रखो, जो मैं सीखूं वो मैं मेरे कुछ नजदीक के लोगों से बांटूंगा। कुछ लोगों को क्या होता है पता है, कोई चीज किसी को बोलने की नहीं, सस्पेंस में सब काम करने का, वेल्थ भी सस्पेंस में बढ़ाने का, अच्छी बात नहीं। लोगों से बांटेंगे, लोगों से बांटना मतलब वो टिप देने वाली चीज नहीं कह रहा, जो सीखा एक दो चीज लोगों से बांटते जाओ जिनको सीखना है, बराबर। देखो वो बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, ऐसा नहीं करना है कि पूरी दुनिया के सामने जा जाके बस अपने, उसको इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप शेयर बाजार की बातें करते रह रहे हो, राइट। जिसको सीखना है, जिसको आगे बढ़ना है, उनके साथ शेयर करते जाओ, आपका एक नेटवर्क बनता जाएगा आपके जैसे लोगों का, राइट। नेटवर्क दोस्तों बड़ा जरूरी है अपने जैसे लोगों का, राइट। एक मास्टरिंग प्रोसेस है दोस्तों लर्निंग का, कोई भी चीज को सीखने के लिए। दोस्तों शुरुआत में जब आप कोई भी काम चालू करते हो आप क्लूलेस होते हो। क्लूलेस क्यों होते हो? क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है कि आपको क्या नहीं पता है। Am I wrong or right? मुझे नहीं पता होता है कि मुझे क्या नहीं पता है। जब मैंने शेयर बाजार चालू किया कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट मैं तो शेयर बाजार में रोज का ट्रेडिंग करके कमाने को आया था, क्योंकि मैंने लोगों से वो कहानियां सुनी थी, अरे यार 5,000 मिला, 2,000 मिला ना। फिर पता चला ये लोग है ना हफ्ते में एक दिन कमाते हैं, उसी की बात करते हैं। जिस दिन लॉस होता है अपने पास नहीं आते, उस दिन बोलते नहीं आई टुक सम स्मार्ट पोजीशंस, राइट। तो ये लोगों को दूसरे रास्ते पे भेज देते हैं, नुकसानी वाले। हम भी ऐसे ही नुकसानी वाले रास्ते पे ही थे दोस्तों। फिर जैसे जैसे आप सीखना चालू करते हो, यू थिंक यू नो, स्टिल यू डोंट नो व्हाट यू डोंट। स्लोली स्लोली दोस्तों नॉलेज बढ़ता है, राइट। सीखने के बाद भी ऐसा समय आता है जब हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, राइट। क्योंकि बाजार ऊपर नीचे चलता ही जाने वाला। और जब ऊपर जाता है, जब नीचे जाता है, तब सही में हमारे बिहेवियर से ही आने वाले समय का पोर्टफोलियो बनता है, राइट। तो डिस्करेज होते हैं तभी भी सबसे ज्यादा क्या काम लगेगा पता है? लर्निंग। तो मैं भी डिस्करेज होता हूँ, और मैं जब डिस्करेज होता हूँ, मैं अलग अलग किताबें पढ़ रहा होता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं कुछ लर्न करता हूँ अचानक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए मैंने लर्निंग की डेली हैबिट बनाई। डेली आई लर्न, कहीं ना कहीं से कुछ सीखते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की चीजें पढ़ते हैं। तो ये वो लोग हैं, जैसे मेरे ख्याल से आज ही धवन भाई के साथ सुबह हमारा जुबिलेंट शुड के मैनेजमेंट पे हमारी चर्चा हो रही थी। कितना सीखने को मिलता है जब अपन मैनेजमेंट के कमेंट पढ़ते हैं। वो कितनी बारीकी से चीजें हमको कहते हैं, पर हमारा ध्यान इनकी बातों पे नहीं है। वो लोग जो करोड़ों रुपए कमाते हैं सही बातें कहते हैं, दिखावा नहीं करते, पर हमको वो चीज नहीं पढ़ते, और हम दुनिया भर की दूसरी उन लोगों की बातें सुनते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे, राइट। तो डिमोटिवेशन कभी होता नहीं है मेरे को, इसलिए कभी डिमोटिवेशन फील नहीं होता है, क्योंकि रोज मोटिवेशन नाम की चीज मिल जाती है, राइट। जब आप कंसिस्टेंटली चीजों को करते हो दोस्तों, मास्टरी अचीव होती है। आपको अपने आप कुछ समय में लगने लगता है कि मुझे फियर नहीं, मुझे डर नहीं है, मुझे पता है ये क्यों टूट रहा है, मुझे पता है ये क्यों चल रहा है, मुझे पता है मेरे को कौन से समय पे क्या एक्शन लेना है, राइट। शुरुआत में लेट मी टेल यू फ्रेंकली और बोल्डली, शुरुआत में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। गलत बात है कि सही बात है सीखने में। अभी आपने शेयर बाजार सीखा, राइट, कोर्स के दरमियान आपने समय दिया हो, तभी आप होमवर्क कर पाए हो, तभी आप सब वीडियो सुन पाए हो। आने वाले टाइम में भी दोस्तों आपको कुछ समय इन्वेस्ट करना है। और मुझे बताओ, कोई भी स्किल बिल्डिंग में जब आप समय डालते हो वो कभी जाया नहीं जाता है। जो टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं वो समय फ्रूटफुल होता ही है, चाहे कोई भी स्किल से हो। आप स्विमिंग सीखो ना, आप एनीथिंग, लैंग्वेज सीखो, स्टॉक मार्केट सीखो, पर शुरुआत में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है सही तरीका क्या है ये चीज सीखने का। पर जैसे जैसे समय बीतता है दोस्तों, आपका समय कम होता जाता है, और फिर आप कम समय में हाई प्रोडक्टिव होते हो। पहले क्या था, हम ज्यादा समय डाल के लो प्रोडक्टिविटी देते थे। समय बीतेगा तो ये तो आउटपुट की थियरी है दोस्तों। समय बीतेगा, धीमे धीमे आपको पता चलता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। तो आप वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करोगे आने वाले टाइम। इन रियल सेंस दोस्तों, मैंने किताब पढ़ी थी, यही इसका टॉपिक था कि मास्टरी लेने के लिए 10,000 घंटे पढ़ाई चाहिए। माय गॉड, 10,000 घंटे। देखो अभी तो हम 10,000 घंटे दे चुके, और मैं शुरुआत में तैयार नहीं था, क्योंकि मैं लोगों की बातें सुन के शेयर बाजार में कमाने को आया था। तो मुझे तो पहले दिन से कमाना था, चलो सीखते थे, सीखना चालू किया, पर मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था 10,000 घंटे देने को। मेरे को किसी ने बताया होता पीयूष तेरे को 10,000 घंटे देने, मैं नहीं सीखूंगा यार, इतना टाइम किसके पास। पर मुझे पता चला दोस्तों,
कि 10,000 घंटे मास्टरी के लिए चाहिए। अरे यार, चमकने के लिए 100 घंटे की ट्रेनिंग। कल से टारगेट लो, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, यू गिव 100 और यस, आपके चेहरे पे चमक होगी क्योंकि आपको उसकी मास्टरी आई। फुल मास्टरी नहीं, पर चमकदार, आपको कॉन्फिडेंस होगा, हाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है। कुछ भी, कोई भी स्किल 100 और जब आप देते हो तो चमक आती है दोस्तों। आप अपना पूरा 4-5 महीना देख लो, हमने जब से सिखाना चालू किया, हमने आपको दोस्तों ये 100 आर है ना पार करा दी। राइट और रॉन्ग? इसीलिए चेहरे पे चमक आती है। राइट, तो 100 और पार मतलब आपके चेहरे पे चमक है। फिर अच्छे डिसीजन नहीं आने वाले। अब आने वाले समय में आपसे गलतियां नहीं होगी दोस्तों, आप बढ़िया काम करोगे, पर सही मास्टरी को कितना टाइम लगेगा? राइट, थोड़ा समय लगेगा। 10,000 घंटे मैंने लिखा है, तो कमाई आपकी 10,000 घंटे बाद नहीं आने वाली, कमाई आपकी चालू दोस्तों। आपने पहला काम क्या किया है पता है? लॉस करने की जो जगह थी उसको कट कर दी है दोस्तों। नुकसान आपको होने वाला नहीं है, मैं कह सकता हूं। मैंने आपको पहले दिन कहा था ना, शेयर बाजार में नुकसान करना हो तो मास्टरी चाहिए। राइट हो, ज्यादा होशियारी नुकसान कराती। शांति से काम करो यार, नुकसान कैसे हो सकता है स्टॉक मार्केट? बराबर की मैं गलत कह रहा हूं दोस्तों? ये लर्निंग के बाद आपने अपना पहला रास्ता बंद कर दिया नुकसान का। प्रॉफिट भी आप करने वाले हो, और ये एक्सेलरेट कितना करोगे? 12%, 13%, 14%, 15%, वो आपकी फर्दर लर्निंग पे डिपेंड है दोस्तों। राइट, तो रहिए साथ में, हम लोग और भी आने वाले समय में अपग्रेडेशन प्रोग्राम करते जाएंगे। तो मेरी दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है इतनी चीज खाली करें, गो थ्रू ऑल और एक्सरसाइज। अभी आपको पहला काम क्या करना, आज कोर्स बंद हो गया, शांति से, अभी पहले की तरह प्रेशर नहीं है मेरा कि मैं अगले हफ्ते में आऊंगा, चलो होमवर्क दिखाओ। शांति से देखो, सब वीडियो को गो थ्रू करो, धीमे धीमे सारी चीजें देखते जाओ। राइट, मेरे को याद है मैंने किताब पढ़ी थी 2005 या 6 के अंदर, वॉरेन बुफे साहब की, द वॉरेन बुफे वे। उस समय पढ़ के रख दी, बहुत मैं कॉन्फिडेंस में आया, मैं कुछ शेयर बाजार में कॉन्फिडेंस था। मैंने करीबन 4-5 साल बाद वापस उसको हाथ लगाया, चलो यार वापस रिपीट करते। मैंने रिपीट किया, मैंने सोचा मैं कितना बुद्धू हूं, मेरे को ये सब पता ही नहीं है, तो मेरे को पहले कॉन्फिडेंस क्यों आया? दोस्तों मेरा माइंड का भी तो वो होना चाहिए ना उतना, कि मैं ये सब चीजों को बचाऊं। तब मेरा माइंड उतने के लिए प्रिपेयर था। 5 साल के अनुभव के बाद मेरा माइंड ज्यादा के लिए प्रिपेयर था। राइट, सो रिपीटेशन आपको और मास्टरी देगा दोस्तों। गो थ्रू ऑल एक्सरसाइज एंड रिलेटेड वीडियोस, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन ग्रीन डायरी। दोस्तों ग्रीन डायरी में आपका पोर्टफोलियो बनना है, अलग अलग चीज सीखोगे आने वाले समय में, उसके नोट बनाने हैं। और वो नोट को जब भी लगे, माई मोरल इज डाउन, रीड योर ओन नोट, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, रीएडजस्ट एज पर द लेटेस्ट रिजल्ट। लेटेस्ट रिजल्ट को समझते जाएगा। कब तक लेटेस्ट रिजल्ट देखने हैं? जब तक आप निवेश कर रहे हैं, जब तक पैसा डाल रहे हो, रिजल्ट पढ़ते जाओ, ताकि आपको रडार को जो एडजस्ट करना है कर सकते। रिटायर होने के बाद ये सब कुछ नहीं करना दोस्तों, रोज रोज बाजार में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। इंक्रीज और डिक्रीज द वेटेज टू गेन मोर। राइट, स्किल बिल्डिंग, एनुअल रिपोर्ट भी नहीं भूलने का दोस्तों। मेरे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद आया था। मुझे याद है मैंने कितने एनुअल रिपोर्ट पढ़े थे। वेल्सपन इंडिया का उस समय पढ़ा था, क्योंकि हमको टाइम पे लगाते थे पैसा, हमको ज्यादा पता नहीं चलता था। हमने जीएसडब्ल्यूसी का पढ़ा, हमने एचडीएफसी का पढ़ा, तब लगा यार इसमें जो है वो तो कहीं नहीं है, फिर मैं क्यों दूसरी किताबों के पीछे पढ़ता हूँ। राइट, तो दिस वाज अमेजिंग। एक्सेल शीट में थोड़ा और सीखते जाओ, क्रिएटिव थिंकिंग रखे दोस्तों, किसी को फॉलो ना करे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करे। रिजल्ट, चार्ट, बड़े काम की चीजें कनेक्ट रहिए दोस्तों। मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग कम से कम आने वाले समय में, आपने जून बैच किया ना, अगले साल जून बैच वापस आएगी कि नहीं, किसी न किसी तब वापस आ जाने का रिवाइज कर दो अपने कोर्स। हमें ये समय जो उचित लगा, हमने ये समय आपको सिखाया। हो सकता है अगले 4 साल जून बैच में जब आप आओगे, हम कुछ और इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे, समय के साथ कुछ बदलते हैं। तुम एवरी ईयर यू कैन कम एट जून बैच में आके अपग्रेड कर लो, फिर वापस काम पे लग जाओ। बराबर है, हम लोग आप सबके शहर आएंगे। अभी तक तो हम लोग 5 स्टेप के लिए वैसे भी आप लोगों के शहर हर साल आते थे। देखो मेरा शेड्यूल पूरा इंडिया घूमने का रहता था, अभी बंद हो गया है क्योंकि ऑनलाइन है। राइट, तो ऑनलाइन में नहीं आएगी, पर हम लोग रीजन में एक बार मिलते हैं साल में। अभी हम बॉम्बे में मिले थे सब लोग। राइट, ऐसा ही अभी हमारा नॉर्थ इंडिया का प्लानिंग है, तो नॉर्थ इंडिया के भी सारे स्टूडेंट से मुलाकात होगी, साउथ इंडिया, फिर ईस्ट इंडिया, साल में एक बार दोस्तों मुलाकात होगी। तब मिलेंगे, तब और अपग्रेड करेंगे, और आपके दूसरे जो आपके पीयर इन्वेस्टर है उनसे भी मुलाकात होगी। राइट, तो सब लोग मिलकर दोस्तों आगे बढ़ेंगे।
मेरी ओर से सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मुझे पास करना है, मुझे मार्क देने हैं, तो पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 10 गुना होता है तभी मेरे को फोन करने। कितना मिनिमम क्राइटेरिया 10x, डबल होने पे बोलना नहीं। जिस दिन आपका शेयर 10 गुना हुआ मेरे को बोल सकते हो, और 5 शेयर जब 10 गुना होते हैं तब पार्टी देनी पड़ेगी, बराबर है। तो मेरे को आपकी पार्टी का इंतजार रहेगा और जरूर आपके शेयर हम लोग आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। मिलिंद भाई से हमारी बात नहीं हो पाई थी, लेटेस्ट टॉक विथ मिलिंद भाई। क्या मिलिंद भाई? गुड इवनिंग सर। वेलकम। यस चिंतन सर, स्क्रीन शेयर कीजिए। सर वो मैं शेयर करता हूँ उनका, आप स्टॉप कर दीजिए 2 मिनट के लिए। ओके ओके। थैंक यू चिंतन सर, थैंक यू पीयूष सर। दोस्तों मैं डॉक्टर मिलिंद बिड़वे हूँ, आई एम फ्रॉम पुणे। सो आई वाज वेरी लकी टू गेट सर से एजुकेशन फ्रॉम सर। जब दिल्ली में कोर्स था सर का, तो मैंने वो दिल्ली में जाके 2018 में किया था। दैट वाज रियली लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। एक्चुअली मेरी स्टॉक मार्केट की आप जर्नी देखोगे तो मैं स्टॉक मार्केट की जर्नी ऑलमोस्ट 10-12 साल से ज्यादा ही है। तो मैंने इंडिया में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल थे, तो मेरे को जितने भी पेपर बुक में दिखे या कहीं भी न्यूज़पेपर में पढ़ता था, कहीं से मैसेज आते थे, तो मैं डेफिनेटली कोर्सेज करता था। आई वाज वेरी कीन टू लर्न बेसिकली। बट वो टाइम फ्यूचर ऑप्शन का ज्यादा चल रहा था एंड यूट्यूब पे 12-13 साल पहले इतना एक्सेस अवेलेबल नहीं था। तो आई मिस एजुकेशन फ्रॉम सर। लेकिन मैंने फ्यूचर ऑप्शन में काफी सारा पैसा गवाया एंड मैं आपको दिल से बोलना चाहूंगा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 12-13 साल का और सर के साथ जो एक्सपीरियंस है, पैसे बनाना बहुत मुश्किल रहता है दोस्तों। लेकिन हर बार जब हम फ्यूचर ऑप्शन की बातें सुनते हैं उसके चक्कर में आते हैं। आप कहीं भी जाओ, कोई भी लड़का लड़के जो भी मोबाइल में है, तो वो उनका एक ही चलता है कि ये ऑप्शन इतने का हुआ, ये फ्यूचर में इतने पैसे मिले। वो आपको 18 दिन पैसा मिलता है महीने में 2 बार, तो वो बताते हैं, लेकिन लॉसेस नहीं बताते। तो आप इंडिया के बेस्ट कोर्स में इन्वॉल्व हो, इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, शुरू में आपको भरोसा रखना पड़ेगा। शुरू में हेवी जाता है, क्योंकि मैंने भी इतने कोर्सेज किए थे, तो मुझे भी कभी लगा नहीं था कि ये कोर्स इतना यूजफुल रहेगा और इतना आसान हो सकता है। ये भी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैंने इतनी हार्ड चीजें इतनी डिफिकल्ट तरीके से सीखी थी। और सर जिस तरीके से आसानी से सिखाते हैं, और पैसे कमाना सच में आसान होता है क्या, तो ये सर से मैंने सीखा। तो नेक्स्ट स्लाइड चिंतन सर। तो दोस्तों मैंने क्लासेस में जो मैंने कॉमन इन्वेस्टर जो मिस्टेक करते हैं, कुछ मेरी मिस्टेक जो है वो ऑलमोस्ट 99% लोगों की होती है। तो मेरा आज का जो पर्पज है आपको बताने का, इसका मेन पर्पज है कि मेरे से जो गलती हुई वो 99% लोग करने वाले हैं, मुझे पता है। तो वो पहले से ही अगर आप पता चले, आपके फोकस में आ जाए, कोई चीज पे हम रोशनी डालते हैं तो वो हमारे ध्यान में आती है और वो चीज हम रिपीट नहीं करते। तो मैं कुछ गलतियां मेरी खुद की बताना चाहूंगा। तो जैसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो जैसे मैंने कुछ गलतियां की थी कि जैसे सर का कोर्स चालू था, तो मैंने एट ए टाइम पैरेलली 2-3 कोर्सेज चालू किए थे, और 2-3 कोर्सेज की वजह से मेरा सर के कोर्स पे भी ध्यान नहीं था। एक कोर्स खत्म होते ही दूसरा कोर्स खत्म होते ही तीसरा कोर्स। तो बहुत बार ये हमें लगता है कि इससे भी सीख लूं, उससे भी सीख लूं। तो ऐसा हम मल्टीपल सीखने की वजह से कोई भी कोर्स ठीक से नहीं कर पाते। तो ये जो कोर्स है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स है, और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड आपको फोकस होना चाहिए। मेरा फोकस हट गया था। और दूसरी बड़ी चीज, मैंने अगर चिंतन सब नेक्स्ट स्लाइड, जैसे ही मैंने सर का होमवर्क रहता था, तो मैं बोलता था कि देखेंगे बाद में करेंगे। तो कई बाद में एक्चुअली वो कोर्स खत्म हो गया और एक्सरसाइज भी नहीं की। जब आप ताजा ताजा नया सीखते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है दोस्तों, 100% प्रैक्टिकल कोर्स। ये कोई थ्योरी नहीं है कि आपको सिखा दी और फिर देखो ऐसा होता है। तो ये आप जब सीखते हो, जैसे हमारे सभी स्टूडेंट क्वार्टरली रिजल्ट भी प्रेजेंट करते हैं, तो आप अगर क्रिएटर ग्रुप में देखोगे या हमारे स्टूडेंट की जो भी वीडियो आते हैं, तो एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। अभी अल्पेश भाई भी मीटिंग में है, तो अल्पेश जी ने जबरदस्त वीडियो ये प्रेजेंट किया। इनका पहला वीडियो था, तो मैं इनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जिस डेडिकेशन से और लगन से उन्होंने मेहनत की है, वो उसका फल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि आप एक नोटबुक प्रॉपरली बनाओ। सर का कोई भी वीडियो आप देखते हो, तो वो वीडियो के नोट्स बनाओ, और दिन में रात को सोने से पहले, ज्यादा बड़ा नोटबुक नहीं रहता है, मेरे पास भी इतना सही नोटबुक है, आप रोज वो एक हफ्ते के आपकी जो नोट्स रहेंगे वो रिवाइज करते जाओ। पहले दिन आपको थोड़ा समझेगा, सेकंड डे जब आप रीडिंग करोगे तो आपको और डीप समझेगा। एक 2-3 हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा कि ये कंसेप्ट मेरे को समझ में आ रही है। पीई रेशो आपको जितना आसान लगता है, उतने 10 वीडियो मार्केट में मिलेंगे आपको। बट रियल पीई का मतलब क्या है, वो सर से हम सीखते हैं। ग्रोथ स्टॉक क्या रहता है, वैल्यू स्टॉक क्या रहता है, अट्रैक्टिव वीडियो बहुत आते हैं। लेकिन आप अगर ये नोटबुक बनाओगे क्लासरूम वाली, और 6 महीने आप डिसाइड कर लोगे कोई कोर्स नहीं करेंगे,
कोई स्टडी मटेरियल की भी जरूरत नहीं। आपने ये शांति से और ईमानदारी से किया तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में चांद लगने वाला है। अभी सर ने जैसे बताया कि 100 आवर्स का आपको टाइमिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आपने एक टिक के अच्छी जर्नी की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर समझो आपको आज भी इमीडिएटली आपका पोर्टफोलियो सुधारना है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि क्रिएटर ग्रुप के हमारे जो वीडियो आते हैं हमेशा स्टूडेंट्स के, तो उसमें बाइंग लेवल, सेल्स, क्योंकि नए आदमी को हमेशा ये लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो पहले सुधर जाए, सीखना वगैरह तो चालू रहेगा। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, आप वो जो वीडियो है स्टूडेंट्स के, जो हम सर के गाइडेंस के अंडर और उनकी टीचिंग्स जो है उस हिसाब से ही बनाते हैं, तो वो वीडियो एकदम टॉप क्वालिटी रहते हैं। हमारे स्टूडेंट का रिसर्च रहता है, वो रिसर्च इतना डीप रहता है कि अगर आप वो भी हर क्वार्टर की वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। दूसरी एक बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि रोज हम पर्टिकुलरली टाइम नहीं देते, 10-20 मिनट भी नहीं देते। तो 10-20 मिनट निकालना मेरे लिए दोस्तों, मतलब किसी के लिए भी मुश्किल नहीं रहेगा। फिर भी कोई आदमी अगर सुपर बिजी है तो वो सैटरडे संडे एक एक घंटा दे सकता है, बट अगर वो नोट्स फॉलो करे तो उनको जबरदस्त फायदा होगा। और एक चीज, हम व्हाट्सएप में इतना टाइम बर्बाद करते हैं, तो सर का व्हाट्सएप में जो भी क्वेरीज आती है, सर का निफ्टी का व्यू रहता है, सर का किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस रहता है, कोई आईपीओ आते हैं सर के रोज, और ये यूट्यूब पे भी वीडियो रहते हैं। तो ये वीडियो आप डिटेल में देखो। मेरी तो हैबिट हो चुकी है अभी कि सर का वीडियो आया तो मैं वो वीडियो तो देख ही लेता हूँ, बट उसके नोट्स भी बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो पीई से रिलेटेड वीडियो है तो पीई से रिलेटेड सर के जो भी टीचिंग है उसमें वो पेजेस अटैच हो जाएगी, तो अपडेशन होते रहता है। जैसे पहले हम इन्फ्लेशन और इस पे फोकस नहीं करते थे उतना, जीडीपी पे, लेकिन ये कोर्स कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन हो रहा है। सर ने तो बताया 1 साल में आप रिपीट करो, मैं तो हर बैच में रिपीट करता हूँ क्योंकि इसमें हर बार आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और बहुत बार हमें लगता है कि दूसरों की क्वेरी क्या पढ़ने की, लेकिन लॉजिक सेम रहता है दोस्तों। अगर आपने दूसरों की क्वेरी पढ़ी, फंडामेंटल सेम रहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल इन द वे ऐसा रहता है कि लोगों को हैबिट लग चुकी है कि बहुत मेहनत की तो ही चीजें मिलेगी, हमने बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया तो ही पैसा बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसान तरीके से आप हमारे वीडियो देखना चालू करो, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप करो और उस हिसाब से आप वापस से कोर्स रिपीट कर सकते हैं। कोई ऐसा अदर, मुझे तो नहीं लगता इंडिया में ऐसा कोई एक ही जो है एक बार आपको एक्सेस दे दे और वापस हर बार फ्रेश कोर्स में भी आपको अलाउ करे। तो ये एक बेहतरीन इंडिया का टॉप मोस्ट कोर्स मैं बोलूंगा। अगर सिर्फ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क पे टिके रहना दोस्तों। रन अपने आप होने वाले, सिर्फ आपका टिकना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 4-5 साल से हूँ, बहुत से स्टूडेंट नए जोश में क्लासेस कर लेते हैं, फिर वो टिक नहीं पाते। अगर आप सिर्फ 4-5-6 महीने टिक जाओगे तो आपको इतना मजा आने लगेगा कि आपके खून में ये दौड़ने लगेगा। तो और हम इतना 8-10 घंटा मेहनत करते हैं, अगर हम 20 मिनट में भी वेल्थ क्रिएशन पे नहीं दे देंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन चल रहे वाला काम है। और आखिरी में मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी स्किल सडनली एक रात में नहीं आता है, 1 या 2 रात में, आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे भी आपने 4 ईयर का इंजीनियरिंग का कोर्स किया, आपको 4 साल लगे और वो इंजीनियरिंग के कोर्स पे आज आप 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो। हम यहाँ लिटरली करोड़ों की बात करते हैं और वो बनना भी इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो अगर हमें सच में बड़ा टारगेट अचीव करना है तो भले 20 मिनट दे दे, लेकिन कंसिस्टेंसी रखे। आपके बैच में कोई लोग ज्यादा होशियार रहेंगे, आपको लगता रहेगा कि ये कितना फास्ट कर रहे हैं, मेरे को इतना स्लो नहीं हो रहा है। तो मैं तो सबसे स्लोएस्ट पर्सन हूँ हमारी बैच में भी अभी तक भी, बट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने तो मेरा पोर्टफोलियो खुद सर के वीडियो देख देख के बनाया है एंड ये अमेजिंग चल रहा है। सीखने को आपको टाइमिंग मिलेगा, पोर्टफोलियो आपका इमीडिएटली सुधार होगा अगर आप सिर्फ ग्रुप में जुड़े रहे, प्रॉफिट प्रॉमिट के व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े रहे, क्रिएटर ग्रुप के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हम पब्लिश करते हैं वो देखें। अगर ये कुछ चीजें किए तो आप हमेशा टच में रहोगे एंड मैं हमेशा वापस से एक बार रिपीट हो जाएगा, लेकिन आप एक नोटबुक बनाओ आपको, जिसका जबरदस्त फायदा होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड चिंतन सर। तो नेक्स्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं इनका ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ रहा था राहुल द्रविड़ का, तो उन्होंने 11 साल के एज में शुरू किया था, सचिन तेंदुलकर जैसा। उन्होंने मेडिटेशन पे फोकस किया, उन्होंने फिजिकल फिटनेस पे फोकस किया, विजुअलाइजेशन के क्लासेस किए। ऐसा नहीं है कि राहुल द्रविड़ अचानक से राहुल द्रविड़ बनता है, उसके पीछे सर ने जैसे बताया 10,000 घंटे की मेहनत रहती है। लेकिन हम अगर जर्नी स्टार्ट करें, और हमें जल्दबाजी भी नहीं, कल परसों को हमें राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना है और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। हम अगर ग्रेजुअली सर के साथ रहे, एक अच्छी टीम के साथ रहे, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम नॉट ओनली फॉर आवर पर्पज, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम बहुत अच्छी चीजें ये कर सकते हैं। हम सबकी जर्नी देखें ना, तो शुरू में सबको तो कठिनाई आती है। एक्सेल शीट तो मुझे भी बिल्कुल नहीं आती थी, अभी ग्रेजुअली मैं सबके साथ सीख गया हूँ। बट प्रैक्टिस करते रहो आप, और सिर्फ टिके रहो। मेरा एक ही मंत्र है इसमें कि आप ये कोर्स में टिके रहो, ग्रुप आपको छोड़ना नहीं है, और जो भी क्वेरीज है उनको पढ़ना। बस आप कितना भी ट्रैवलिंग करो, मेरा रोज का 1 साइडेड ट्रैवलिंग 1.5 घंटे का रहता है, फिर भी मैं सर के कम से कम 4 या 5 कोर्सेज की वीडियो, मिनिमम 5 वीडियो रोज देखता हूँ,
तो ही मैं सोचता हूँ कि दिन भर में मेरा कुछ आउटपुट आया है, क्योंकि मुझे अगर अच्छे पोर्टफोलियो का मेरा टारगेट है तो उसके लिए जाने का रास्ता तो यही है। अगर मैं इतनी भी मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे हक नहीं है कोई पोर्टफोलियो देखने का। दोस्तों ये कुछ चीजें थी। हम आपके साथ हमेशा है। हमारा प्रॉफिट फ्रॉम इट का क्रिएटर ग्रुप भी है, जो भी स्टूडेंट उनमें पार्ट लेना चाहे, और ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। पीयूष सर का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का हमें जबरदस्त फायदा होता है। मैं अल्पेश भाई को भी बोलना चाहूंगा कि वो भी अपनी जर्नी शेयर करे, क्योंकि जिस तरीके से अल्पेश भाई ने जर्नी की है, उन्होंने भी खुद ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से ग्रोथ होती है। तो ये इन्वेस्टिंग की जर्नी रहती है दोस्तों, जैसे सर ने बताया, कोई चीजें सडन एक रात में होने वाली नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और इस सीखने में ही आप आगे बढ़ते जाओगे। और एक 4-6 महीने अगर आप टिके रहे तो आपको इतना मजा आएगा कि आप खुद नहीं छोड़ोगे। लेकिन शुरू में हैंड होल्डिंग इंपॉर्टेंट रहती है। शुरू में अगर आप छूट गए तो ऑलमोस्टली लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर ऑप्शन, फिर अननेसेसरी चीजें, और इतनी जबरदस्त मेहनत करते हैं 4-6 महीने, और बाद में सब छूट जाता है। तो आपको सही ट्रैक मिला है, पूरा फोकस रखिए, स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी कंप्लीट करे। आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिन्होंने भी पहली बार ये कोर्स किया है, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, उनको जैकपॉट लग गया है, और यू आर डीलिंग विद टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो आप इतना भरोसा रखो, शुरू में लीप ऑफ फेथ पे आपको चलना रहेगा। शुरू में भरोसा रखो, मेरी गारंटी है कि 6 महीने के बाद आप भी बोलोगे कि दिस इज द बेस्ट कोर्स इन इंडिया। थैंक यू सर। थैंक यू मिलिंद जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडबैक्स आपने और गाइडिंग पॉइंट्स दिए हैं अपने नए स्टूडेंट्स के लिए। सॉरी, तो लेट्स मूव ऑन विथ आवर टुडेस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फ्रेंड, आज क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने एक कोर्स कंप्लीट किया है, तो उनसे बात करेंगे और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो फर्स्ट लेट मी वेलकम मिस्टर अल्पेश पटेल। अल्पेश जी वेलकम। चिंतन भाई, अल्पेश भाई आए तब तक मैं एक बात बता दूं। यस यस। ये जो नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, वो A to Z लिखे हुए हैं, मतलब A से शुरू करके आयर में लिखे हैं। तो ABCD, मतलब जिनके अपने अपने नाम के हिसाब से सोच ले मेरा नंबर कब है आज। कोई रैंकिंग नहीं है लेकिन। हाँ, बस A से शुरू करके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा कि 4 महीने बीते हैं ना, तो लोग एक दूसरे को हो सकता है शायद भूल भी गए हो। यस जो लोग एकदम एक्टिव थे वो लोग जानते होंगे। तो आज जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे, तो वो अपना शहर कहे, अपना प्रोफेशन कहे, और फिर आने वाले समय में अब उनका क्या स्टेप होगा वो बताए। बराबर चिंतन भाई? यस यस, परफेक्ट विजय। सो अल्पेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अल्पेश भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। यस यस यस, लाउड एंड क्लियर, यू कैन कंटिन्यू। सबसे पहले तो थैंक्स गुरुजी, पीयूष सर, धन्यवाद एंड वेलकम। और बाकी जितने भी हमारे प्रॉफिट फैमिली मेंबर्स जो है उनको भी मेरा नमस्कार, और मेरे जो को बैचमेट है उनको भी मेरा एक नमस्कार। तो आज एक पर्सनल व्यू, यानी जो मैंने जो 4 महीने में, ऑलमोस्ट 4 महीना और 2 दिन आज खत्म होने को जा रहा है। 15 जून से शुरुआत हुई थी और आज यहाँ एंड नहीं है। ये जैसे पहले बताया कि ये बिगिनिंग है। तो ये सॉरी, मेरा पर्सनल, मैं अल्पेश पटेल, बेसिकली वडोदरा गुजरात से, और मैं सऊदी अरेबिया से रिटायर होके अभी जस्ट इंडिया में सेटल होने आया। और आई एम 51 एंड आई एम विलिंगली, यानी मैंने सोच लिया कि अभी फाइनेंशियली मेरे को रिटायर हो जाना है और एक पीसफुल लाइफ जीना है। तो ये सोच से यहाँ इंडिया आया था, और एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि अभी इंडिया आए हो तो एटलीस्ट कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट ये कोर्स चालू करो, क्योंकि एक आपका ये है। और मैं 2017 से FAZ मैनेजर में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था। तो बोले नहीं, ये आप जस्ट करिए तो बहुत मजा आएगा। फिर जैसे मैंने जून में एनरोलमेंट किया अपनी बैच में, और जो मैं सीखा हूँ, और जैसे सर ने बताया था अभी एक स्लाइड में कि शुरुआत के दौर में हमको 10 से 12 घंटा उसमें टाइम देना पड़ेगा, और वो मैंने दिया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे से लेके शाम को 7:30-8 बजे तक ये जितनी भी अपनी असाइनमेंट थी वो रिलीजियसली उसको मैं करता रहता था। क्योंकि मेरे को ऐसा था कि उसमें से, और पहले 2-3 एपिसोड से ही पता चल गया था कि इसमें कुछ मजा आने वाला है, या तो इसमें से कुछ लाइफ का कोई डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है। और इंजीनियर को ये पूरा जो फिलोसॉफी जो मैं समझाऊं, पूरी कॉमर्स, ऑलमोस्ट कॉमर्स की जो लैंग्वेजेस जिसको हम बोलते हैं,
तो इट इज वंडरफुल एंड इट इज अमेजिंग एंड दिस इज हैपन ड्यू टू दिस कोर्स। एंड कई लोगों से यानी कई दोस्तों से भी मैं भी शेयर कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट ये कोर्स करिए। बाकी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो करिए, लेकिन पहले सबसे पहले ये करिए। बाद में आपका जो सोच है, यानी हम जो जैसे मेरा सोच बदल गया, मैं एवरीडे सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट के यानी ओपन करके बैठ जाता था। मेरा ज़रोदा ये सब जितने भी प्लेटफॉर्म थे, और उसमें से कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करता था। उसमें लॉस भी होता था, प्रॉफिट भी होता था। लेकिन वो अभी आज यानी लास्ट 1-1.5 महीने से, यानी करीबन अक्टूबर महीने से मैंने ये ट्रेडिंग ऑलमोस्ट यानी एक सौदा किया होगा शायद, मुश्किल से। बाकी ये ट्रेडिंग मैंने बंद कर दिया। और अभी जो जर्नी है दैट इज हमारा मेरी जो सोच है कि अभी और यानी मेरा 50 साल हुआ है तो 10 साल और बचे हैं, जो फाइनेंशियली रिटायर और हेल्थ वाइज अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं। और सीखने के लिए तो कोई एज है ही नहीं, लेकिन अभी भी मैंने सोचा कि एकदम हेल्दी और ये सब और ऐसे प्लेटफॉर्म मिला है तो उसका बेस्ट एडवांटेज लेना चाहिए। तो जस्ट मैंने ये जर्नी शुरू किया है, और होप विथ ऑल द सपोर्ट्स विद द फैमिली मेंबर्स एज वेल एज अवर बैचमेट वी विल डू इट। एंड थैंक यू अगेन सर जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच अल्पेश भाई। और एक आपका मैं अनुभव जानना चाहूंगा कि अभी आपने आमरा राजा बैटरी का जो प्रेजेंटेशन किया, सही बताइएगा कि क्या उतना आसान लगा था कि आपको मुश्किल क्या आई और फिर कैसे आपने ये पूरा किया? टू बी ऑनेस्ट विथ यू सर, ये एक्चुअली जो जो अपना जो कोर्स शुरू किया था, हाँ, तो हाँ, लास्ट मोमेंट तक, यानी अभी तक मैंने उतना रिलीजियसली नहीं 100% मेरा वो था। और मेरे को मजा आया था, इंटरेस्ट लगा कि नहीं ये तो 100% उसको ब्लड में लाना ही है। और अमरा राजा बैटरी और बहुत सारी जो अमरा राजा बैटरी जब बिहेवियर एनालिसिस का जब अपना एपिसोड 6 जो था, उसमें जो असाइनमेंट था, तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 23 और 21 कंपनीज का पूरा एनालिसिस, आपने जो गाइडलाइन दिया था, आपने जो सीखा था, वो हिसाब से मैं करता रहता था। तो मेरे पास ऑलमोस्ट डेटा तैयार थे। सिर्फ मेरे को करना था कि इसमें जो अपने H1 के जो रिजल्ट है वो सिर्फ अपडेट करना था। बाकी जो फॉर्मेटिंग जो था, पूरा टेबुलेशन यानी जो बराबर वो जो शीट था वो रेडी था। और इसके बाद जब एक बार अपना ऑनलाइन यूट्यूब पे वो था कि जिसको एनरोल करना है, जो स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है, और जून बैच वाले भी कर सकते हैं, तो मैंने बोला चलिए एक अपॉर्चुनिटी एक मिल रहा है। और एज ए स्टूडेंट, और इतना मैंने इसमें काफी टाइम दिया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से वैसे तो आ गया था। तो मैंने बोला अभी प्रेजेंटेशन हमने कभी जिंदगी में किया नहीं, या तो मैंने जो किया था वो मेरे मैनेजमेंट के सामने प्रोजेक्ट, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर था मैं। तो जब भी वो खर्चे वर्चे का जो कोई नया प्रोजेक्ट आता तो इसका प्रेजेंटेशन होता था, लेकिन वो प्रेजेंटेशन जो बनाता था वो मेरे जूनियर बनाते थे। सिर्फ वो बताते थे सर इतना करना है और ये स्लाइड्स है और आप गो थ्रू कर लीजिए, तो एक फॉर्मल वे में करते थे। लेकिन जब इतने सारे प्रेजेंटर्स यानी इतने सारे लोगों के सामने प्रेजेंट करना था, तो मैं कई रात को अपने जो पुराने जैसे धवल सर है, अमरनाथ ठाकुर जी है, फिर अपने दो यानी अभी नाम में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे नाम लेकिन वो सबके वीडियो जो है रात को मैं पूरा लेट नाइट 2-3 बजे तक देखता रहता था। फिर मैंने बोला कि वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। डेटा तो अपने पास था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसको कैसे बना के इसको स्लाइड्स बनाना है, उसमें क्या स्लाइड्स को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना है। तो और मेरे जो इमीडिएट वो थे अपने डॉक्टर, इमीडिएट गाइड जो मेरे को दिए थे वो डॉक्टर सुभाष पोंकिया जो राजकोट से, जो अपने ओल्ड स्टूडेंट थे। तो उनसे मेरी रात को 9, 9:30, 10 बजे वो फ्री होते तब मैं बात करता रहता था, और उन्होंने काफी सारा गाइडेंस दिया। फिर बिलिन सर जो है वो भी, उनसे भी मैं बात करता रहता था और उन्होंने भी मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया। और विद द हेल्प ऑफ एंड विद द सपोर्ट एंड असिस्टेंस एंड एवरीथिंग इट इज। बाकी ये जो प्रेजेंट करना था वो उतना टफ नहीं था, क्योंकि बेसिक जो था वो तो क्लियर था, आप जिसे सीख ही लिया था। तो उसमें कोई डेटाबेस और या तो उसमें कुछ गलत होगा वो तो कोई फियर कॉम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन फियर कॉम्प्लेक्स वो था पब्लिक के सामने इतने बड़े डोमेन पे इसको फर्स्ट टाइम पब्लिकली प्रेजेंट करना, दैट वाज एक अंदर से थोड़ा वो आ रहा था। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको 2 या 3 बार या 4 बार में थोड़ा और बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट कर सकेंगे, जिससे लोगों का और अपने जितने भी मेंबर्स है, अपने जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, इतने सालों से जो रिश्तेदार है, तो उनका एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक
उसमें हम उसको कुछ प्रदान कर सके, यानी उनकी वेल्थ क्रिएशन में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। विदाउट एनी। अच्छा वीडियो बनाया था अल्पेश भाई, देखो मेरे ख्याल से अल्पेश भाई ने जो भी पूरा रिकॉर्डिंग किया उसमें कोई एडिटिंग करना पड़ा हो बहुत ज्यादा, बार बार प्रैक्टिस की और फिर कट किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। बिल्कुल सिंपल वे में आपने डेटा पूरा बताया और लोगों को पसंद आया, राइट अल्पेश भाई। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा, है ना। थैंक यू सर जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Alpesh bhai, and all the best. Our next participant is Akshay Sogani from Indore. Akshay ji, if you're online, then you can unmute yourself. I think Akshay ji आज हमारे साथ मीटिंग में नहीं है, no problem. प्रसाद, लेकिन अक्षय सोगानी को कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, बराबर। बात हो गई थी दोपहर को, उन्होंने बोला था भी कि मैं अटेंड कर लूंगा, राइट। पता नहीं अभी कहाँ है, कोई बात नहीं, लेकिन फीडबैक ले लेना जरूरी, और कोई दिक्कत हो तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, दो जगह पे कोई प्रॉब्लम है वो दूसरी बैच में क्लियर कर देंगे, बराबर, राइट। पर कांटेक्ट करना रहना नहीं चाहिए, बराबर ना। ओके। Our next participant is Akhilesh Chauhan from Delhi. इनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। Okay, no problem, प्रसाद। अच्छा, अखिलेश भाई ने, प्रसाद देखो इन्होंने सब असाइनमेंट किया, मतलब बहुत अच्छा कर रहे थे। मीटिंग्स में ये मेरे ख्याल से मीटिंग में कोई भी मीटिंग में नहीं आ पाते, होमवर्क सारे रहे, बराबर ना। तो थोड़ा बात कर लेंगे इनसे भी, राइट, कि कैसा करेंगे, क्या होगा फ्यूचर में। ओके ओके। Our next participant is Anil Bhaya from Mumbai. I think Anil Bhaya हमारे साथ आज मीटिंग में नहीं है, no problem. Next participant is Anshuman Galeriwala. So you can unmute yourself. Hello. Yes, hello, loud and clear. Namaskar Paresh bhai and Profit from it team and my other student members. अच्छा, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो हो सकता है बीच में कनेक्शन नेटवर्क के कारण जा सकता है, तो No problem, no problem. फर्स्ट थिंग इज, हाँ, तो जैसे हमने शुरू करा तो जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसी से हमें समझ में आ गया था कि एकदम सही जगह आए हैं, यहाँ पे काफी सीखने को मिलेगा और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द लेवल है उससे काफी अच्छा लेवल हो जाएगा। तो ओवरऑल कोर्स में हम देखें तो जैसा पीयूष सर अभी भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बहुत से लोगों को एक तो रहता है कि हमें पता है क्या कि हमें क्या नहीं आता है, और एक रहता है कि हमें यही नहीं पता हमें क्या नहीं आता। तो हम वो सेकंड वाली कैटेगरी में आते थे कि हमें पता भी नहीं है कि हमें क्या नहीं आता है, क्या सीखना है, क्या करना है, क्या कैसे करना है और कहाँ करना है। तो इस कोर्स से वो चीज मैं बोलूंगा 95% क्लियर हो गई, 5% जो बची है वो हमको अपनी मेहनत से ही करनी है। एंड ओवरऑल कोर्स में देखें तो मैं उतने ज्यादा असाइनमेंट नहीं कर पाता था, लास्ट में मैंने थोड़ी कोशिश करी और करने लगा। तो अब मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो तो यही है कि जो हमने 4 महीने 5 महीने में सीखा है उसको सबसे पहले दोबारा रिवाइज कर लेना। तो मे बी मैंने टारगेट यही लिया है कि फरवरी मार्च तक मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा पूरा। और पैरेलली ऑफ कोर्स जो करंट पोर्टफोलियोज को इम्प्रूव करके अलाइन करके जो मॉडल होना चाहिए उसमें उसको लेके आ जाना। एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे आपके जो वीडियोस अपलोड होते रहते हैं Q1 रिजल्ट के, H1 रिजल्ट के, तो उनको देखते हैं तो वापस जो सीखा है वो एक तो रिवाइज हो जाता है और वो कैसे कैसे बाकी स्टूडेंट्स उसको रिफाइन करते हैं ओवर द पीरियड, वो भी सीखने को मिलता है। तो इस तरह से देखें तो अपग्रेडेशन बहुत हुआ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैं पहले भी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता था उसमें रिजल्ट्स आ रहे या कोई भी कंपनी इंफॉर्मेशन आती थी तो उससे हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे कि इस इंफॉर्मेशन से आगे क्या हो सकता है। वो चीज अब बहुत काफी हद तक समझ में आती, कुछ न्यूज आ रही है न्यूज़पेपर में या चैनल में, तो नाउ वी कैन फोर्सी, अच्छा ऐसे होने से ये हो सकता है, ये हो सकता है, 6 महीने बाद ये हो सकता है, साल भर बाद ये हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ये थ्रेट्स हैं, इस पे यहाँ संभल के रहना है। तो वो चीज अभी बहुत क्लियर हो गई। सिमिलरली न्यूज चैनल्स में जब हम देखते हैं तो अब बहुत बार पता चलता है कि बहुत से जो रिनाउंड लोग भी आते हैं और लगता है अरे तो गलत बात कर रहे हैं, सही नहीं है, ये इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो वो चीज भी काफी कुछ अभी पता चलती है। तो इस हिसाब से देखें तो
ओवरऑल अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज बहुत हुई है. नाउ इट इज on us to convert this knowledge into skills, and definitely it would be through practice. So I believe कि अब हमें जो सीखे हैं उसको रिवाइज करते रहना है एंड प्रैक्टिस करते रहना, जिससे कि ये फर्दर रिफाइन हो, और उस प्रोसेस में डेफिनेटली और नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी और अपग्रेडेशन होते रहेगा. सो दिस इज माय ओवरऑल take from this 5 months journey with profit from it. Right. So thank you very much, Anshuman ji. And if I am not wrong, असल जर्नी हमारी पुना की मीटिंग से शुरू हुई थी ना, पुना में 5 स्टेप में आप. हाँ, yes. और आपको आपके फादर ने रिकमेंड किया था कि आपका डिसीजन था? नहीं, वो फादर ने एक्चुअली में वो भी काफी टाइम से इन्वॉल्व है, तो उन्होंने बोला कि मैंने देखा है, चलो चलते हैं वहाँ पे मिल के आते हैं. हाँ चलिए चलते हैं, देख के आते हैं. तो फिर उसके बाद ही फिर हमने डिसाइड किया कि क्योंकि उनका था कि मैं तो शायद इतना कंटिन्यू कर पाऊँ, तुम कर सकते हो. तो देखो मेरा तो मुश्किल है इतना कॉन्सेंट्रेट करना बिकॉज ऑफ दिस एज फैक्टर एंड हेल्थ फैक्टर. तो ठीक है मैं करता हूँ, हो जाएगा. एंड तो आगे बढ़िए. इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज है. हाँ, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया पीछे. एक और इम्पोर्टेंट है, अब हम जैसे सर्विस वाले 58 के बाद तो रिटायर हो जाएंगे, बट ये चीज ऐसी है कि जब तक आप चाहो तब तक कर सकते. इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती. राइट. एंड और आज के टाइम में आने वाला है, वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव इररेस्पेक्टिव ऑफ हिसाब से भी. अभी हमारी टाइम में हम ये स्किल डेवलप हो सकता है, शायद 10 साल बाद उतना अच्छे से नहीं सीख पाए. हाँ, वो ये ऐसी चीज है जिसमें कोई रिटायर. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच वी शुड कंसीडर. राइट, करेक्ट. तो आगे बढ़ते रहिए. और आपके शहर में तो आप मिलिंद भाई जैसे हैं, डॉक्टर मिलिंद पुना के. यस, और थैंक यू. आपने बहुत ही मतलब हाँ, हम दोनों साथ ही हैं, साथ में जाते हैं. अरे बीच में. राइट. ग्रेट. तो मिलेंगे फिर भविष्य में, बराबर. हाँ, जरूर. थैंक यू आपको और आपकी टीम को. बैकग्राउंड में भी बहुत काम करना पड़ता है, इतनी चीजें आसान नहीं है, तो आपकी टीम को भी बिग थैंक यू. धन्यवाद आपको भी. Our next participant is Baburaj Naidu from Bengaluru. I think वो मीटिंग में नहीं है हमारे साथ आज. Don't worry. Next participant is Gulab Chand Goyal from Mumbai. वो भी मीटिंग में आज नहीं है, no problem. Next participant is Makarand Kinikar. Welcome, sir. Good evening, sir. Good evening. Welcome. Good evening and welcome, मकरंद भाई. मैं मकरंद किनीकर मुंबई से हूँ. मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मेरा एक छोटा फर्म है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम लोग कंट्रोल इक्विपमेंट बनाते हैं. और मैंने एक्चुअली पहले मतलब 2004 से मैं इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन बहुत नुकसान हो गया था 2008 के बाद में, और ऑलमोस्ट मैंने सब बेच दिया था. और तब से 10 साल तक मैं बिल्कुल शेयर मार्केट की तरफ देखा नहीं, और मैं मतलब वही सोचा था कि इसके बाद शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. लेकिन एक मेरे दोस्त है जो अपने टीम में है, मिस्टर प्रवीण पटेल, वो कंसिस्टेंटली मुझे कुछ आप पीयूष भाई के बारे में या प्रॉफिट फ्रॉम इट के बारे में कहते रहते थे, लेकिन मेरा मतलब मैंने ज्यादा उसके ऊपर ये नहीं किया था. लेकिन लास्ट ईयर अप्रैल में जब पीयूष भाई माटुंगा में उन्होंने एक मीटिंग लिया था, तभी मैं उनके साथ आया था. और जब भी मैंने पीयूष भाई को वो टाइम सुना, उसके बाद में मेरा माइंड वापिस चेंज हो गया, और मुझे लगा कि शेयर मार्केट इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोचता था. और
उसके बाद में मैंने ये कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया था, और कोर्स चालू होने के बाद में जो शेयर मार्केट के बारे में जो गलत फहमियां थी वो सब दूर हो गई। विजन एकदम क्लियर हो गया कि शेयर मार्केट मतलब नसीब या भगवान भरोसे चलने वाली चीज नहीं है। वो अपने रिसर्च पे, अपने मेहनत के ऊपर हम लोग उसमें ये कर सकते हैं। ये मुझे समझ में आया। और अभी कोर्स तो खत्म हो गया, मतलब कोर्स खत्म हो गया, लेकिन अभी एक्चुअली स्टार्ट अभी है, अभी से चालू हो गया है कि अभी आगे क्या करना है। तो अभी मैं वापस बीच में कुछ जो ट्यूटोरियल्स थे वो मेरे छूट गए थे काम की वजह से, मैं उसको वापस रिवाइज करूंगा। और जैसे मतलब जो जो पीयूष सर ने जो जो स्टेप्स कहे वो स्टेप्स पे मैं जाने की कोशिश करूंगा, और देखते हैं मतलब कैसे आगे कैसे होता है। चाह तो फिर वापस मुलाकात होगी और बढ़िया रहेगा आने वाला समय। राइट राइट। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। Thank you and congratulations, sir. Our next participant is Manjeet Tripathi from Vadodara. Manjeet जी। यस नमस्कार जी। नमस्कार सर। यस अपनी प्रॉफिट फ्रॉम इट पूरी टीम को नमस्कार। और यस जी, मेरा नाम मंजीत त्रिपाठी है, मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ। तो अभी मेरा फैमिली इधर बड़ौदा में सेटल है, तो मैं जॉब के लिए इधर ओमान में रहता हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह जो जॉब रहता है पाइपिंग का, वो सब वही जॉब। अराउंड 4 इयर्स में ओमान में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं जैसे छुट्टी के लिए मैं उधर इंडिया जाता हूँ, एवरी 4 मंथ पे मेरा वेकेशन है, तो छुट्टी जाता हूँ, जैसे थोड़ा मैं फ्री रहता हूँ तो सोचता हूँ कि मतलब ये टाइम को भी कुछ थोड़ा यूटिलाइज करूँ कहीं पर। तो वैसे हमारे फ्रेंड थे, तो उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था, तो उन्होंने थोड़ा सा शेयर मार्केट का आइडिया दिया कि अपने पास डेटा रहता ही है मोबाइल में, तो थोड़ा सर्च करो उसमें, जैसे कुछ अच्छी कंपनियां हैं। रिलायंस, उसमें हमको कुछ मतलब अदर कंपनी मालूम था, ये तो कोर्स करने के बाद में मालूम है कि नहीं कुछ दूसरी कंपनी अच्छी है। तो जो कंपनियां कुछ हमको जो दिखती थी कंपनियां, तो उसमें हम लोग को थोड़ा पैसा लगाने की कोशिश करता था जो है। तो लेकिन कुछ में वही होता कि हाँ 1 बार 2 बार प्रॉफिट आया, लेकिन 3-4 बार लॉस आ गया, तो कुल माइनस में पूरा पोर्टफोलियो अपना रहता था। तो लेकिन थोड़ा सही लगा कि ये चीज मतलब हम लोग जब हमारे पास फ्री टाइम रहता है, तो अगर थोड़ा हम कहीं से कुछ लर्निंग मिले तो हम लोग इसमें कुछ पैसा बना सकते हैं। और इसलिए हमको ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना, ना कहीं जाना है, ना कोई ऑफिस खोलना है, अपना घर बैठे कहीं भी रहे, अपना जॉब के टाइम पे भी अपना हम लोग इसको थोड़ा 5 मिनट भी या 10 मिनट भी देख के कुछ पैसा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने फिर थोड़ा मतलब नेट में मैंने सर्च किया कि कोई बड़ौदा में कोई सा इंस्टीट्यूट हो नियर बाई माई होम ऐसा करके, तो मुझे ये प्रॉफिट फ्रॉम इट आया। मैं उधर रहता हूँ, अपना जो बग्गी खाना एरिया है, ये बड़ौदा हाई स्कूल है, तो उसी के बाजू में रहता हूँ बग्गी खाना में। तो ये नियर बाई हमको इसका ऑफिस मिला प्रॉफिट फ्रॉम इट का, तो हमको लगा कि तो बेस्ट है हमारे लिए। तो मैं इधर जाके थोड़ा एक बार चेक करें कैसे क्या है, तो मैं उधर बात किया, तो उधर में थोड़ा सही लगा हमको। प्रसाद सर ने मिला, उन्होंने पूरा बताया कि ये शेयर मार्केट ऐसे नहीं चलता है, इसलिए थोड़ा तुमको कुछ इस पे वर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेशन रहता है उसमें, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उससे तुमको कैलकुलेशन से तुमको मालूम चल सकता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होगा। ऐसा खाली मतलब कोई कंपनी अच्छी है तो हमेशा अच्छी रहेगी ऐसा नहीं चेक करके हम लोग पैसा लगाते हैं, वो तुमको मतलब थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो हमको लगा कि फिर तो इसके लिए हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि हमारी जॉब तो बाहर है, तो कैसे क्या करने का। दिनों बोला ठीक है, आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, आप कहीं भी रहो, आप मोबाइल से उसको अटेंड कर सकते हो। तुमको थोड़ा अच्छा लगा ये चीज जो है। तो मैं इधर कोर्स ज्वाइन करके मैं इधर ओमान आ गया, तो अभी मैं ओमान में ही हूँ, तो इधर से मैं कोर्स कंटिन्यू रखता हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने थोड़ा कुछ एक्सरसाइज भी किया जो, लेकिन थोड़ा बाद में फिर टाइम न मिल पाने कारण से फिर मैंने सारे वीडियो भी लास्ट के कुछ नहीं देख पाए, 3-4 एपिसोड के। तो अभी मतलब जो पोर्टफोलियो बनाना है वो वाले वीडियो भी हमने बराबर नहीं देखे, पोर्टफोलियो भी मैं नहीं बनाना स्टार्ट किया। बट स्टार्टिंग के जो थे वीडियो वो सब मैंने देखा, जैसे अपना जो रिपोर्ट आता है एनुअल रिपोर्ट वगैरह कैसे करने का, अपना जो इंडस्ट्री का टोटल देखने का ग्रोथ, फिर उसके बाद फिर उसका इंडस्ट्री वाइज फिर उसका सेक्टर में कंपनी का ग्रोथ देखना, ये सब थोड़ा देखा, थोड़ा मजा आया। पहले तो वही मतलब बीएससी का वेबसाइट कभी खोला ही नहीं था, बीएससी वेबसाइट तो फालतू लगता था कि मतलब उसमें बहुत कुछ दिया है, उसमें कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट हम लोग कंपनी का वेबसाइट खोलते थे। तो वो सब बीएससी का वेबसाइट खोला तो उसको काफी इंटरेस्ट है बीएससी वेबसाइट, मतलब इस वेबसाइट में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कितने अपने लिए यूजफुल है वेबसाइट है।
तो जैसा सर ने बताया जो है कि इस वेबसाइट पे अपना भी एक अकाउंट ही बना लो जो है, तो हर डेटा तुमको वहां से मिलेगा, और जो भी डेटा उसमें बराबर रहेगा, उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ फेक ऐसा नहीं, रियल डेटा मिलेगा। अदर वेबसाइट जाने से बेटर है कि इसी को ही फॉलो करो। तो वो वेबसाइट थोड़ा इंटरेस्ट हमको आया, तो बार बार सेक्टर देखना, रिजल्ट देखना, ये सब चीज थोड़ा मतलब कि अपने हैबिट में आया। तो थोड़ा उससे लगा कि हम लोग ग्रोथ जा रहा है, इस कंपनी में कैसे पैसे लगाना है, तो थोड़ा एक बेसिक आइडिया आया है अभी तो। लेकिन कुछ पूरा कोर्स में कंप्लीट रिव्यू नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा लगता है हमको 4 to 5 मंथ और टाइम लगेगा, और 1-2 बैच में और ज्वाइन करूंगा मैं अपना रिवीजन के लिए, तो थोड़ा मतलब पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ा क्लैरिटी के लिए। तो यही मेरा एम है अभी। तो भी मतलब अराउंड 50-60% मैंने कोर्स अटेंड किया, तो बाकी मैं नेक्स्ट को बैच में मैं थोड़ा इसको रिवाइज करूंगा मैं। जी भाई, मोस्ट वेलकम। आपने जहां से मिस हो गया है, वो जब भी कोई नई बैच होती है, जैसे अभी एक बैच चल रही है, अक्टूबर बैच स्टार्ट हुई है, तो जहां से मिस हो गया वहां से ज्वाइन कर लेगा, बराबर? ओके सर। और सब साथ में ही है पूरा समय, कभी भी कोई दिक्कत हो डेफिनेटली आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, राइट? यस सर। और सर हम वहीं पर सर अपना बड़ौदा में ही है, सबसे एक बार थोड़ा मुलाकात करने की इच्छा है सर। हाँ, सवाल जब थोड़ा छुट्टी आएंगे उस टाइम में थोड़ा मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, तो थोड़ा मुलाकात भी करेंगे। पक्का मोस्ट वेलकम। और आपकी टीम के साथ बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सर कई बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया इधर में अपना वीडियो में या कुछ ऐसा लिंक वगैरह शेयर करने में, तो मैंने इमीडिएट इधर से व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, तो रिस्पॉन्ड इमीडिएट मिलता है, तो एक अच्छा लगता है जो है कि नहीं, मतलब बहुत ही एक्टिव टीम है। तो सर उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स टू योर ऑल टीम सर, दिस वन। रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा है सर। बहुत बढ़िया। तो फिर तो टीम को भी थैंक यू, क्योंकि खुदा ऐसे ही काम होता है। Yes, sir. Immediate response, sir. So this is very nice for the team, sir. Yeah, great. धन्यवाद। Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Manjeet ji, and congratulations once again. Thank you, sir. Our next participant is from Pune, Manish Mehta. I think Manish जी हमारे साथ मीटिंग में आज नहीं है, no problem. चिंतन भाई, मनीष मेहता भी प्रेजेंटेशन करने वाले हैं ख्याल से। Yes. अभी जो जैसा प्रेजेंटेशन अल्पेश भाई का देखा ना, हाँ, मनीष भाई का भी होने वाला है प्रेजेंटेशन। Okay, no problem, sir. Our next participant is Mustaq Paviwala from Dubai. Good evening, Chintan bhai. Good evening, Mustaq bhai. Good evening, Mustaq bhai. How are you? કેમ છો? એકદમ ફાઇન, મજામાં. Yes, sir, nice. To be fact, actually, he has already done the course, but he has intensely told me, मेरे को बोला था कि नहीं आप ही ये करना है, आप इंडिपेंडेंटली कुछ किए, इसलिए मैंने एनरोल किया था। टू बी फैक्ट, ड्यू टू बिजनेस मतलब ये ऑफिस के हिसाब से मैं कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन मेरे को मालूम है व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द वेल्थ क्रिएशन, दैट आई कैम टू नो। सीट में नहीं बना सका, शना ने मेरी बनाई, मेरी लड़की ने बनाई, उसने मुझे थोड़ा बताया, और मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब आई एम इन लर्निंग स्टेज, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैं फिर से इसको एनरोल कर रहा हूँ नेक्स्ट बैच में। राइट। हाँ, तो क्या वो बिफोर मैं रिटायरमेंट के पहले कुछ मेरे को भी ज्यादा समझ में आ जाए और क्या करना है। अभी तक जो टिप्स वगैरह पे जाते थे कि भाई बाय दिस सेल दिस, वो अब सब बंद कर दिया। बहुत अच्छा। वो सब चीजें बंद हो गई, और थोड़ा टेक्निकल ये बैंड ऑफ ट्रेंड वगैरह भी थोड़ा मुझे बताया, वो मैंने कुछ किया, मैंने टेक्निकल में थोड़ा ज्यादा किया हुआ है, देखा फंडामेंटल मेरा थोड़ा कम हुआ देखने का, और मेरे सेट नहीं बन गए, लेकिन मैंने वो थोड़ा टेक्निकल बाद में जो भी यार चल रहा है ना, वो मैंने काफी देखा है, मतलब वो सब समझ में आया। नो डाउट विदाउट फंडामेंटल इट इज इनकम्प्लीट, इट इज इनकम्प्लीट, लेकिन फिर भी मैंने किया हुआ है, कोशिश की हुई है। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत मेहनत करते हो, और ऑल द आई एम थैंकफुल टू ऑल द प्रॉफिट फ्रॉम इट टीम। ओके, धन्यवाद आपको भी मुस्तक भाई। और मूल हमारा टारगेट तो यही रहे कि हम 4 महीने में ग्रोथ करें, मतलब अब आने वाले 4 महीने बाद जब हम अपने आप को देखें तो यस हम आज से बेहतर, अगर हम आज से बेहतर हो रहे तो यस हम बढ़ रहे हैं आगे। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है। और माय डॉटर सना इज हियर, उसने कुछ काम किया, उसको भी मैं दे रहा हूँ सर, प्लीज। श्योर। Okay. Good evening, sir. Yeah, good evening, sir. Good evening. So, firstly, thank you very much. मतलब मैं खुद जब जैसे सबने बताया कि द बेस्ट पार्ट इज कि रॉ डेटा से आप हमको एनालिसिस करना सिखाते हो, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सम न्यूज़पेपर हेडलाइन और सम टिप फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप या फिर कोई न्यूज़पेपर या टीवी में कहीं पे आता है। तो आज तक भी हम देखते थे, मतलब इवन स्टडी करने के बाद भी कि जीडीपी डेटा आता है या फिर एयरलाइन का पैसेंजर डेटा आया, इन्फ्लेशन डेटा आया, बट कभी हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें और अपने यूज के लिए कैसे वो डेटा को रीड करें,
दैट डिफरेंट एंगल जो हमको प्रोवाइड किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने फंडामेंटल काफी हद तक किया था, देन टेक्निकल में ड्यू टू हेल्थ रीजंस सिंस लास्ट 1.5 month आई एम नॉट ऑन ट्रैक, बट आई विल डेफिनेटली पिक इट अप. थैंक्स टू द एंटायर टीम. कोर्स कंटेंट, कोर्स का पेस और द वे वीडियोस डिलीवर हुए, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, अप टू द मार्क. और हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग. तो कभी कभी ऐसा होता है आप हिंदी भी देखते हो, इंग्लिश भी देखते हो, कभी कभी आप कोई एक ही लैंग्वेज देखते हो. तो थैंक यू टू द एंटायर टीम, कीप इट अप. यस, सो थैंक यू वेरी मच साना. और देखो फादर ने भी सर पूरा सीखा साथ में. या कहिए आप कुछ कह रहे थे. मुनीर के पेरेंट्स है ना, मतलब. हाँ, वही मैं इनको कह रहा हूँ ना, अभी जितने घर मुनीर हो, इनको क्या चिंता है. तो मेरी है ना मुनीर से हर 2-3 महीने में एक आध बार बात होती है. वो अभी तो पढ़ाई के लिए चेन्नई गया हुआ है ना. हाँ. अभी एक्चुअली वो यही तो पे है. हमारा तो शुरुआत हम में दोनों को, हम लोगों को असाइनमेंट, आपके असाइनमेंट से ज्यादा हम लोगों को मुनीर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि हमने इतना सीखा और इतना नहीं सीखा. इफ वी गेट स्टक तो इज देयर फॉर अस. सर हम मतलब शुरुआत में जब हम लोगों ने चालू किया तब कुछ भी आप असाइनमेंट देते थे, कुछ नया प्रेजेंटेशन था, तो जो भी क्वेरीज हमें इंटरनली जनरेट होती थी वो मुनीर से हम शुरुआत में सीखे थे. क्या बात तो है, ग्रेट. मजा आता था. तो उनके फादर को देख के मुझे वो लगा कि बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, पेरेंट्स को भी इसमें ज्वाइन करवाया. तो असल में मुनीर को ज्वाइन पहले इनके फादर ने करवाया था, मतलब मुश्ताक भाई ने मुनीर को मोटिवेट किया ना. सही बात है ना मुश्ताक भाई? Yes, absolutely right. You are right, sir. Yes, sir. Yes, sir. या ग्रेट. लेकिन बहुत बहुत बढ़िया, सब लोग मिलके आगे बढ़े. Thanks a lot, sir. Thanks a lot, sir. All the best to the team. Thank you, everyone. Congratulations, Mustaq bhai. And Sana, congratulations to you also. Okay, Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Yes, sir. Yes, our next participant is Riyanshi Shah from Mumbai. अगर आप हमारे साथ आज मीटिंग में है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आई थिंक रियांशी आज मीटिंग में नहीं है, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज. रविंद्र विश्रांत कचारे सॉरी. आई थिंक सर भी मीटिंग में नहीं है, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज शैलेश परब फ्रॉम गोवा. You can unmute yourself, sir. Hello, sir. Loud and clear, yes. Yeah. Welcome. So, मैं शैलेश परब, मैं गोवा से हूँ, and I'm a PhD in microbiology. तो और एक डायग्नोस्टिक कंपनी में एज अ R&D पर्सन के हिसाब से काम कर रहा हूँ. मेरा स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर करीबन आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2012. बट जो भी था वो इट वाज ऑल फ्लूक बेस्ड था. मतलब कोई सिस्टमैटिक या कोई डिसिप्लिन वे में कुछ नहीं होता था, कुछ समझ में भी नहीं आता था. बट किसी ने बोला कि यहाँ पे करो तो वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा चलता था. आई थिंक मेरा जो एक्सपोजर था वो मेरी वाइफ ने जब ज्वाइन किया था 2018 में, तब मैंने एक कोर्स देखा था, बट आई वाज नॉट रूटीनली फॉलोइंग. एंड देन उसके बाद मैंने अपनी वाइफ ने बोला था कि एक बार मैं कोर्स करना चाहता हूँ, एंड दिस वाज अपॉर्चुनिटी फॉर मी इन जून बैच. सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी टू व्हिच इज बिगिन नाउ. राइट, द अप्रोच वाज वेरी डिसिप्लिन में. लाइक इनिशियली आप ग्रोइंग इकोनॉमीज देखते हो, फिर ग्रोइंग सेक्टर्स एंड देन ग्रोइंग कंपनीज, एंड टेक्निकल भी था. So it was very interesting and very good learning. I am very thankful to Piyush sir because I like his temperament. He is very down to earth, and the learning was really great. I am very much thankful to you, sir. Thank you so much, Profit from my team, for giving this opportunity to me. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much, Shailesh bhai, and most welcome. बहुत आगे बढ़ना है, right? मिलके. जी sir. Congratulations and all the best. Our next participant is Shiv Prakash Sen. I think शिव जी मीटिंग में नहीं है हमारे साथ आज, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सर इनका हो गया सर. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज शिवा चरण फ्रॉम मुंबई. ओके, आई थिंक वो भी मीटिंग में नहीं है. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज सुनील केवलरम फ्रॉम सूरत.
अच्छा, सर भी आज हमारे साथ मीटिंग में नहीं है, नो प्रॉब्लम। सारे लोगों से बात हो जानी चाहिए यार। हाँ वो तो गई थी, पता नहीं अभी कल का वापस कर लूंगा, उसका कोई चिंता नहीं है, पर दे शुड बी अवेयर अबाउट इट। यस, हमें ये पता रहे कि कब सही है कि कुछ प्रॉब्लम है, बराबर ना, और प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज उर्वेश विष्णुभाई पटेल फ्रॉम सूरत। आई थिंक उर्वेश भी नहीं है आज हमारे साथ मीटिंग में। डॉक्टर विमल शांतिलाल रज फ्रॉम राजकोट। विमल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग, वेलकम। वेलकम विमल भाई। And Profit from it team, and I am highly thankful that I got the opportunity to take entry in this course. So basics की कुछ नॉलेज मिले, वो उद्देश्य से मैंने एंट्री ली थी। यहाँ पे एक ग्रुप में था, फ्रेंड्स के साथ था। फ्रेंड्स बोले ये लेना है, अच्छा है ले लो, कोई बात नहीं। फिर बोले निकाल दो, कोई बात नहीं, निकाल दिया। तो ऐसा चलता था। फिर एक ग्रुप में ज्वाइन हुआ, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी आती थी अबाउट द स्टॉक मार्केट, तो वो मुझे बोरिंग लग रही थी। वैसे भी मैथ्स से पहले काफी दुश्मनी थी, इसीलिए तो मेडिकल फील्ड में आया था, इंजीनियर फील्ड लीव किया था। राइट। कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी आए तो मैं वो ग्रुप में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं करता था। तो जब भी सुभाष भाई का मैंने ग्रोथ देखा, उसका नॉलेज का जो ग्रेडेशन देखा, मैंने बोला कि मुझे सीखना है। और उद्देश्य यही था कि चलो कोई बात नहीं, बेसिक्स टर्म्स जो है ये क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे बैलेंस किया जाए, ये करना है पता था, लेकिन कैसे करें, ये टर्मिनोलॉजी कैसे समझे, ये क्या है, तो वो मिले जानकारी काफी ठीक है। उस उद्देश्य से मैंने एंट्री ली थी। लेकिन अभी जब मैं देख रहा हूँ अपने आप को, तो जो भी कोई कमेंट आती है, जो भी कोई मैसेज आता है, जहां भी व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर में, तो दूसरे का जो भी है वो साइड में रख के मैं खुद अपना इन्वॉल्वमेंट देता हूँ, खुद अपने आप डिसीजन लेता हूँ कि नहीं ये सही है या गलत है, कब कौन से फील्ड में, कहाँ पे, कौन से सेक्टर में, किस स्क्रिप्ट में एंट्री कब लेनी है, कब स्टे करना है, कब निकलना है। So that all the vision had been given from you, sir, and that's why I'm thankful to Profit from it team, Subhash bhai and Piyush sir. And there are some portion जो मैंने मिस की है homework में due to practice, and I will definitely join the next time for the revision, and I will remain in touch so that I get more vision regarding the stock markets. So again, thankful to all, and I will remain in touch forever. Thank you, sir. Sure, विमल भाई, हमने भी कुछ सिस्टम इस प्रकार से बनाया हुआ है कि टच में आप रह सकते, बराबर ना। अलग अलग एरिया की 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ हम करते हैं, ताकि हम वापस कनेक्ट हो जाए सब लोग, वो एरिया के लोग, बराबर ना। जैसे अभी राजकोट के सब स्टूडेंट के साथ हुई, अभी हमारी जैसे नॉर्थ इंडिया में है, तो क्या होगा, सब नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट वापस इकट्ठा होंगे, बातचीत होगी हमारी, राइट। तो धीमे धीमे आगे बढ़ना है। देखो कोई चीज की जल्दबाजी नहीं है, पर जो मैंने अभी मुश्ताक भाई को कहा वैसा ही कि हाँ, हर 4 महीने में हमें लगना चाहिए कि यस मैं पहले 4 महीने से बेहतर हूं, तो यस हम लोग सब मिलकर ग्रोथ कर रहे हैं, बराबर था। Yes, sir. या तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, Vimal bhai. Our next participant is Vilas Janardhan from Valsad. Vilas bhai, you can unmute yourself. I think meeting में नहीं है हमारे साथ, no problem. Our next participant, oh, all over. Friends, I think सब लोग आज जो मीटिंग में उनसे बात हो गई है। अगर किसी का नाम यहाँ पे नहीं है, then you can raise your hand. जो हमारे जुलाई बैच में साथ में थे, जून बैच, चिंतन भाई, जून बैच, सॉरी जून बैच है ना। देखो पोस्टर में लिखा है जनवरी, आप जुलाई और है जून। नहीं, जून बैच, तो शेयर बाजार की तरह चेंज हो रहा है। सर बहुत सारे बैच चल रहे हैं अभी, तो कंफ्यूज हो रहा था। राइट। ग्रेट। तो सब लोगों से ये उम्मीद करेंगे, कनेक्ट में रहिए। अलग अलग हम लोग ऑलरेडी इवेंट करेंगे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। भविष्य में कभी भी कोई भी समय पे ऐसा लगता है कि यस मुझे कुछ मदद की जरूरत है, मुझे कुछ जानकारी चाहिए, डेफिनेटली आप टीम को टच कर सकते हो, राइट। आप कांटेक्ट कीजिए और आपको जहां कहीं कोई भी मुश्किल होगी, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्योंकि ये जो रास्ता है वो ऐसा नहीं कि 4 महीने का था या 6 महीने का था। हम सब लोग एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे है, और हम सबको मिलकर इस पे आगे बढ़ना है, राइट फ्रेंड्स।
थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी एंड जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।